सोचिए कि दो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 17 या 20 साल की है। वो दोनों लड़कियां निकलती हैं घर से बाहर काम करने के लिए एक ब्रिक की फैक्ट्री में, और जब वो घर वापस नहीं लौटती रात के 11 बजे तक, तब उनके परिवार वाले उन दोनों को ढूंढने जाते हैं और उनको पता चलता है कि वो दोनों मर चुकी हैं। वेल, ये चीज़ है जो कि हुई है उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव जिसका नाम है पीलीभट। टुडे इट्स मी पलक साद, और आज हम लोग ब्लू इंडिया में इसी विषय के बारे में बात करेंगे। तो दोनों जो लड़कियां थी उसमें से एक लड़की थी जिसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी, और जो दूसरी लड़की थी उसकी आयु 20 साल की थी। तो वो दोनों लड़कियां मंडे मॉर्निंग को 7 बजे निकलती हैं घर से बाहर काम करने के लिए, और वो रात के 11 बजे तक घर वापस ही नहीं आती हैं। और जब उनके परिवार वाले उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, तब एक लड़की की बॉडी मिलती है 100 किलोमीटर दूर ब्रिक की फैक्ट्री से जहां पर वो काम किया करती थी, और जो 20 साल की लड़की है उसकी जो डेड बॉडी है वो मिलती है पेड़ के ऊपर टंगी हुई उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो ये दोनों जो लड़कियां हैं वो यूपी के एक छोटे से गांव जिसका नाम है पीलीभीत उसकी रहने वाली हैं। एक जो लड़की है वो 17 साल की है जिसकी जो बॉडी है डेड, वो 100 किलोमीटर दूर मिली है उस ब्रिक की फैक्ट्री से जहाँ पर वो काम किया करती थी, और जो 20 साल की लड़की है उसकी जो बॉडी है वो पेड़ पर टंगी हुई मिली है। और इस केस में पुलिस कह रही है कि इस पूरे के पूरे केस में उनके घर वालों का भी हाथ है, क्योंकि घर में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो केस से रिलेटेड हैं। और जो दूसरी चीज़ है जो सामने आई है वो कुछ इस प्रकार है कि जो लड़कियां हैं वो मंडे की इवनिंग को निकली थी घर से बाहर, और वो रात तक वापस ही नहीं आई, अपने घर ही वापस नहीं आ पाई। पुलिस ने जब उन दोनों लड़कियों की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया, तब उनको ये पता चला कि उन दोनों लड़कियों की बॉडी पर गर्दन पर मेनली कुछ ब्रूसेस हैं, कुछ निशान हैं। तो उससे उनको ये बात लग रही है कि शायद उनका रेप हुआ है, लेकिन ये बात अभी पूरी की पूरी सिद्ध नहीं हुई है। लेकिन दूसरी बात जो है वो सामने आई है वो कुछ इस प्रकार है कि पुलिस को लग रहा है कि उन दोनों लड़कियों के मर्डर में उनके घर वालों का भी हाथ है, और उनके घर वालों में है उनकी मम्मा और जो उनके भाई हैं जिनकी एक बीवी भी हैं। उसके साथ में जो लड़कियां जहाँ पे काम करनी थी फरनेस में, एक ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री में जहाँ पर वो लड़कियां काम करती थी, उसमें एक फरनेस के बुक कीपर को भी इंटेरोगेशन और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है पुलिस की। अभी पुलिस ने ये बात प्रूव नहीं करी है कि उन लड़कियों का मर्डर हुआ है या फिर उनका मर्डर करके रेप किया गया है। अभी ये बात प्रॉपरली प्रूव नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन दोनों लड़कियों की फैमिली से इंटेरोगेशन और बातचीत करने की कोशिश करी, तब उनकी मम्मा ने उनको ये बताया लड़कियों की कि उनके पिता की मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी है, और वो दोनों लड़कियां अपने भाई, मम्मा और भाई की बीवी के साथ एक ब्रिक बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हैं। और उनकी मम्मा ने ये बात बताई कि वो दोनों लड़कियां शाम को 7 बजे निकल गई थी काम के लिए, लेकिन वो रात के 11 बजे तक घर वापस ही नहीं आ पाई। और जब उनकी फैमिली उनको ढूंढने गई तो एक लड़की की बॉडी मिली 100 किलोमीटर दूर ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री से, और दूसरी लड़की की बॉडी मिली पेड़ के ऊपर, और उधर एक मोबाइल फ़ोन भी पड़ा हुआ था। लेकिन जो कि उस लड़की के, उन दोनों लड़कियों के रिलेटिव्स हैं, उन्होंने ये बात पुलिस स्टेशन में ना ही दर्ज करी ना उनको बताई। लेकिन जब लोकल पुलिस आई उस डेड बॉडी को हटाने और निकालने, तब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने पेश करा, दर्ज करा, रजिस्टर करा, और तब बातें सामने खुलकर आई। लेकिन अभी भी पूरा का पूरा केस फाइनली सॉल्व नहीं हुआ है कि ये एक रेप था या फिर मर्डर था या फिर क्या था। Well, for more such videos, keep on watching Blue India. And today it's me Palak Saad signing off. And और हम लोग आपके साथ आते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर और कंटेंट लेकर।